खैरपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ख़ातून खालिदा चांडियो को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल किया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये वाक़या कल का नहीं बल्कि 10 अप्रैल का है, जिसकी एफआईआर भी अब कल ही सामने आई है। और ये वाक़या भी अगर हम बात करें तो बाज़ मीडिया चैनल्स पर भी कल से रिपोर्ट होना शुरू हुआ है। इस हवाले से जब ये वीडियो वायरल हुई या उससे पहले भी अगर हम बात करें तो पुलिस भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आई। उन्होंने 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी किया है। वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी शेयर की गई। सीनियर सहाफ़ी निसार खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ जो वाक़या है उसकी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो तफसीलात आ रही हैं उसमें बहुत से बयानात सामने आ रहे हैं। निसार खोखर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। मैं ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर हमने देखा कि उनकी वालदा का बयान भी था और बाकी कुछ बयानात भी हमारी नज़र से गुजरे। आपके पास क्या तफसीलात हैं और हक़ाइक़ आपकी नज़र में क्या हैं इस वाक़े के? जी, शुक्रिया नादिर। हक़ाइक़ जो हैं वो आप सोशल मीडिया पे कुछ तो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि उनके वुर्सा जो हैं अभी बात कर रहे हैं, सारी बात आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि पुलिस ने ज़्यादती की है, बच्ची भी हमारी कत्ल की गई है और घर भी हमारे मिसमार किए जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हक़ाइक़ ये है कि उन्होंने एक लड़की 22 साला लड़की को ऑनर किलिंग के तहत कत्ल किया और सरेआम कत्ल किया। 15-20 लोगों के सामने कत्ल किया है और उनके दादा जो हैं वो इसमें शरीक थे, उनके मामू जो हैं वो इसमें शरीक थे। अभी ये ख़वातीन जो बात कर रही हैं वो खुद अभी बता रही हैं। वो कह रहे हैं कि हम खुद जो है एफआईआर कटवाना चाहते थे पोस्टमार्टम के लिए। उनके जो दादा हैं वो लड़की को लेकर चले गए थे, लेकिन पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। वीडियो सामने जो आई है, उनका कहना है कि एक लड़का जिसके साथ उसको गारो किया गया था, उनके वुर्सा ने रिकॉर्ड की है। लेकिन हक़ाइक़ जो भी हो नादिर, एक लड़की को हम किस मुआशरे में ज़िंदा हैं कि एक लड़की को सरेआम पूरे गाँव के सामने गोलियाँ मारकर कत्ल करेंगे और आप कहेंगे कि हमारी रीत है, रस्म है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी कानून इस किस्म के कत्ल की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक ऑनर किलिंग किसी रस्म का, किसी कबीले की रिवायत का, किसी गैरत के मामले का नाम नहीं है, ये एक कत्ल है। और आपको पता है कि कत्ल की सजा पाकिस्तान पीनल कोड के तहत 302 के तहत वो 14 साल सजा मुकर्रर है। तो बजाय उसके कि उसको कानूनी तरीके से देखा जाए, ये सारे लोग कह रहे हैं कि रीत व रस्म है। और कितनी बदकिस्मती की बात है नादिर के एक साल में मैं गुज़श्ता 2025 की एक रिपोर्ट देख रहा था, 120 जो ख़वातीन हैं सिंध में ऑनर किलिंग के तहत उनको कत्ल किया गया। सिर्फ ये कि वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, सिर्फ ये कि अपनी पसंद की जिंदगी गुजारना चाहती थी। कानून सारे मौजूद हैं। आपको पता है कि लीगल प्रोसीजर और कितना सख्त है। लीगल प्रोसीजर तो इतना सख्त हो गया है ऑनर किलिंग में, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई वुर्सा उनको बख्श भी दे तो वो कोर्ट में जो है स्टेट केस लड़ती है। तो लूप होल्स जो है या गैप्स जिसको हम कहें, वो गैप्स बेसिकली प्रोसिक्यूशन में और इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की, ठीक है। मैं समझता हूँ वो फेयर नहीं हो रही इसमें, जिस वजह से इतने सख्त कवानीन के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में खवातीन का कत्लेआम किया जाता है। इसको आप कत्लेआम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक साल में 100 खवातीन को बिल्कुल, आप कत्ल बिल्कुल। करते लेकिन निसार साहब, ये जो कत्ल हुआ है, आपकी नज़र में ये सिर्फ उस फैमिली का फैसला था या आप समझते हैं कि खैरपुर के अंदर कोई जिरगा भी हुआ है और जिरगे के फैसले के तहत ये इक़दाम उठाया गया है? अब यह है कि जिरगे के हवाले से तो बात अभी तक सामने नहीं आई, उसकी मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन जरूर करनी चाहिए। लेकिन जिरगा यही होता है कि सिंधी में कहते हैं चार चंगा मुड़स, तो ये 4-5 जो अफराद होते हैं बड़े बूढ़े, वो ही फैसला करते हैं। तो इसमें भी आप यही समझिए कि जिरगा मौजूद है। अच्छा, लेकिन अभी तक जो इवन एफआईआर सामने आ रही है और वो भी स्टेट की तरफ से, तो आप मुतमईन हैं कि जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो तसल्ली बख्श है? देखिए नादिर, पुलिस की कार्रवाई ये होती है कि उसको ये पता भी सोशल मीडिया के जरिए ही पड़ा कि एक खातून, 22 साला खातून, शादीशुदा खातून को कत्ल किया गया है और उसकी वीडियो जब सोशल मीडिया पे आई उसके बाद उसको पता चला। तो अभी फेस सेविंग के लिए उन्होंने जो मुल्ज़मान हैं उनके घर वगैरह तो मिसमार कर दिए हैं, लेकिन जो दूसरे फरीक हैं
जो फिल्म बंदी कर रहे थे वो कहाँ हैं? जो फिल्म बंदी करके वो उनको, कहा बिल्कुल। बड़े बूढ़ों को, मैं आपको बताता हूँ, उसको दादा है जिसने कत्ल किया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो चलने के काबिल नहीं है, और उसको कोई हिदायत दे रहा है कि पिस्तौल जो है इस तरह चेंबर करो। एक मरतबा उसका पिस्तौल जो है वो मिस हो जाता है, तो मिस फायर, दोबारा एक लड़का पीछे से खड़ा है, वो कहता है कि इस तरह फायर करो। तो वो सारे जो बिहाइंड द सीन कैरेक्टर्स हैं इस कत्ल के, इस मुजरमाना कत्ल के, उनको सामने लाया जाए। पुलिस पर एतबार लोगों का, सिविल सोसाइटी का तब होगा जब असल किरदारों को सामने लाया जाए। हमारे सिंध में रवायत है कि बड़े बूढ़ों को आगे करके लोग कहते हैं कि इनकी उम्र तो वैसे ही खत्म हो गई है, तो 6 महीने जेल में जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इस रीत रस्म के तहत उनको आगे किया गया है और बूढ़ों को आगे किया गया है। इसमें जो भी किरदार हैं उनको सामने लिया जाए, उनको बेनकाब किया जाए, और जो भी मुलविस किरदार हैं, भले कितना भी बड़ा सरदार हो, आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में भी एक लड़की को सरदार के हुक्म पर संसार किया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया। कानून से बालातर कोई सरदार, कोई ट्राइब नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सिंध पुलिस के लिए, बिल्कुल खैरपुर पुलिस के बिल्कुल। लिए एक बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज है। चलें, बहुत शुक्रिया निसार खोखर साहब आपका वक्त निकालने का। सीनियर सहाफ़ी निसार खोखर आपने सुनी। इस वक्त एसएसपी खैरपुर अमीर सऊद मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। एसएसपी साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब ये जो खैरपुर के अंदर एक अफसोसनाक है, इस हवाले से बताया तो जा रहा है, जो FIR है उसके मुताबिक भी ये वाक़या कल का नहीं बल्कि 10 अप्रैल का है। इस वाक़े के हवाले से जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, अभी तक जो तहकीकात हुई है, आपके मुताबिक हक़ाइक़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक वक़ुआ थाना टंडो मस्ती के एक गांव बेटो चांडियो में, जहां पे पुलिस को इतला मिली 10 अप्रैल को। ठीक है। और ये इतला मिली कि एक लड़की है जिसने पसंद की शादी के लिए किया था और घर से निकली थी, और सद्दाम नामी लड़के से उसने शादी के लिए ये किया था। और लेकिन घर वालों के साथ जो है वो उनके रिलेटिव्स ही थे, उनकी आपस में बातचीत हुई, तो ये लड़की घर वालों को फिर वापस हुई। लेकिन जैसे वो घर वालों के वापस हुई है, तो उनकी लड़की के मामू और लड़की के दादा ने उस लड़की को हलाक किया है। और ये इतला जैसे SHO को मिली तो SHO फौरन मौके पे पहुंचा और उन्होंने ये पूरी हकायक जाने और स्टेट की तरफ से FIR दर्ज की अगेंस्ट 4 मेन अक्यूज्ड। जो 2 मेन अक्यूज्ड हैं वो गिरफ्तार हुए, जो लड़की के मामू और दादा थे, और वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर हुआ। लेकिन ये इतला, हमें जितनी इतला थी उसके मुताबिक हमने FIR की और स्टेट की तरफ से FIR करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया विद वेपन ऑफ ऑफेंस। आफ्टरवर्ड्स ये 4 दिन के बाद कल 14th को एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा रहा है कि एक बंदा फायर कर रहा है और दूसरा बंदा उसको पकड़ रहा है और बाकी लोग भी खड़े हैं जी। उसके बाद फर्दर हमने तारुक लिया और इसको इन्वेस्टिगेशन को फर्दर बढ़ाया, और 18 लोग जो हैं वो जो उस गांव के थे उनको हमने अरेस्ट किया है। और इसमें 5 जो बंदे हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है, और उनको भी हमने इस केस में शामिल किया है, और आगे तफ्तीश का दायरा कार हम बढ़ा रहे हैं और टेक्निकल बुनियाद पे भी हम इसको केस को देख रहे हैं। और इंशाल्लाह इस केस की सुपरविजन मैं खुद कर रहा हूँ। जितने भी अफराद इस केस में शामिल होंगे जो मौजूद हैं मौके पे, उनको भी इस जो इंसिडेंट में शामिल हैं उनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे और इस केस को प्रॉपर लेके चलेंगे, ताकि जितने भी जो ये लोग हैं मुलजिम हैं उनको अपने कैफर किरदार तक हम अच्छा, लेकिन सऊद साहब, एक तो सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें उनकी वालदा का भी एक तो बयान है, ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि शायद उनकी रजामंदी भी शामिल थी, जो कि बाज़ लोग इसे इख्तलाफ भी कर रहे हैं कि क्योंकि वो वालदा हैं, वो माँ हैं। और दूसरा, मामू के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। ये जो एक तो इस हवाले से बताइएगा, दूसरा क्या ये किसी जिरगे का फैसला था या ये सिर्फ फैमिली का फैसला था? ये कोई जिरगा नहीं था, ये लोकल आपस में रिलेटिव्स थे, ये उनकी ये रिलेटिव्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने मामला हल करने की। लेकिन दूसरी साइड जो लड़की जिनके पास गई थी उनको ये आइडिया नहीं था कि ये लोग ये कत्ल कर देंगे। अगर वो पुलिस को इतला करते तो लड़की हम कस्टडी में लेके कोर्ट में प्रोड्यूस करते, जो नॉर्मल प्रोसीजर है।
लेकिन ये उन्होंने अपने तौर पे ये मामला हल करने की और अभी जो मेन हमने इस एफआईआर काटी है, जो स्टेट की तरफ से एफआईआर है, उसका मकसद भी यही है कि इसमें कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए, हाँ, कोई ऐसा लकूना ना हो जिसमें किसी बंदे की स्टेटमेंट का कोई इतनी वैल्यू हो। असल बात जो हम करना चाह रहे हैं, वो हम चाह रहे हैं कि जो वीडियो एविडेंस है, जी। उसके मुताबिक जो मुल्ज़मान हैं, उनकी शनाख्त हो और उसके बाद जो टेक्निकल जियो फेंसिंग में जो लोग आएँगे, जो मौके पे मौजूद हैं, उनको हम स्टेट की तरफ से इन्वेस्टिगेट करें और विद एविडेंस उनको कोर्ट में चालान लेकिन करें। सऊद साहब, जैसे आपने ज़िक्र किया कि ये रिश्तेदारों का फ़ैसला था, तो ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शायद उनकी वालदा भी ऑन बोर्ड थी, तो आप भी समझते हैं जो तहकीकात हुई है कुछ उसमें इस तरह का मामला सामने आया है कि उनकी वालदा भी ऑन बोर्ड थीं? आई कैन नॉट से दिस, मेरा नहीं ख्याल कि वो शामिल होगी, लेकिन एक चीज जो मेरी नजर से गुजरी है कि वो ये भी कभी नहीं चाहेगी कि जो उसका भाई है, जो हमने गिरफ्तार किया है, उसको फांसी लगे, उसको सजा लगे जो उसने जुर्म किया है, या उसका ससुर जो गिरफ्तार हुआ है, जो मौके पे देखा जा रहा है कि दोनों जो है ना वो फायर कर रहे हैं और खड़े हैं। तो ये वी डोंट हैव ट्रस्ट इन द फैमिली मेंबर्स, क्योंकि इन्हीं फैमिली मेंबर्स की अरेंजमेंट से ही लड़की वापस हुई और फैमिली के अंदर ही कत्ल हुई। पुलिस को बाद में पता लगा और इन्हीं मुल्जमान से 4 दिन के बाद एक वीडियो वायरल हुई है। 4 दिन के बाद उन्होंने पुलिस को वीडियो नहीं दी, वायरल किसी ने, किसी गांव वाले ने या किसी ने, उसके नतीजे में 18 लोग गिरफ्तार हुए। तो मैं ये मेरी तफ्तीश जो है ना, इट विल बी बेस्ड ऑन एविडेंस ठीक है। रादर देन स्टेटमेंट ऑफ मदर, बिकॉज हम ये समझते हैं कि वो शायद अपने भाई और ससुर को बचाने के लिए कोई स्टेटमेंट, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दें, तो इसलिए हम उसको ऑन बोर्ड इस चीज में, केस में नहीं लेके आ रहे। चलें, ठीक है। लेकिन एसएसपी साहब, एक तो चीज़ ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि लड़की वापस घर आई थी, तो आपको लगता है कि ये एक साजिश थी, ये पूरा मामला प्री प्लान्ड था कि लड़की को घर लाया जाए, या आप समझते हैं कि सुलह हो गई थी और घर आने के बाद मामला ख़राब हुए जिसके बाद लड़की को सरेआम कत्ल किया गया है? मुझे लग रहा है कि ये क्रिमिनल एलिमेंट ये अपने ट्रेडिशंस पे चलते हैं, जो इस सोसाइटी में एक नासूर है, हाँ। जो हमारी सोसाइटी में स्याकारी, कारोकारी का जो एलिमेंट है, अल्दो इट्स ऑन द डिक्लाइन, हाँ। लेकिन ये इन लोगों की मेरे हिसाब से साजिश जरूर होगी। अगर नहीं होती तो ये पुलिस को बताते या कोर्ट में लड़की को पेश करते। इन्होंने ना कोर्ट में लड़की को पेश किया, ना पुलिस को बताया, तो जरूर साजिश का एलिमेंट कहीं ना कहीं है। और एक जुर्म जो इंसानियत के खिलाफ जुर्म हुआ है, जिससे हमारे मुआशरे और हमारे मुल्क का नाम बदनाम हुआ है, हमारा तशख़्ख़ुस खराब हो रहा है। इन एलिमेंट्स को कहीं से भी, किसी भी तरह से कोई भी रिलीफ हम नहीं देंगे, इनको फिक्स करेंगे, केस मजबूत बनाएंगे, ताकि इनको जो कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी की सजा, वो इन्हें लगे, ताकि बाकियों के लिए एक मिसाल बन सके कि जो जुर्म करेगा बच नहीं सकेगा। चलें, ठीक है। एसएसपी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, पुलिस का मौक़िफ़ आपने सुना और इससे पहले जो तफसीलात थीं वो भी निसार खोखर साहब ने बताई। अब पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि एफआईआर जो है वो तो मुकदमा जो है वो तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो भी इसमें मुलविस किरदार हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। और जो वज़ीर दाखिला का बयान भी था कि इस मामले के हवाले से अब ओवरऑल अगर हम देखें तो पुलिस मुतहरिक भी है और कोशिश की जा रही है कि बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनको भी फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। अब देखेंगे इस मामले पर आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होती है और किस हद तक जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा दिलवाने के हवाले से इस अमल को जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है। यहाँ अब इसको देखना ही होगा आने वाले दिनों में।